हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड बजट 2026-27 क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले दोस्तों उत्तराखंड बजट की डिटेल वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। और उत्तराखंड बजट 2026-27 में जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हमने एक पार्ट कराया हुआ है, जिसमें मैंने आपको 35 तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए हैं, जो कि आगामी आपके यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और पार्ट 2 दोस्तों पढ़ने वाले हैं हम, जिसमें उत्तराखंड बजट से संबंधित 75 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो ये सीरीज थी, इसमें 35 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। 40 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में कराए जाएंगे, जिसके पश्चात आपका उत्तराखंड बजट 2026-27 से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में बन सकते थे, सभी प्रश्न दोस्तों डिटेल में कवर अप हो जाएंगे। तो अगर आपने डिटेल वाली वीडियो नहीं देखी हुई है बजट की, और साथ में इस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हुआ है उत्तराखंड बजट वाला, तो आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। और इसी के साथ साथ दोस्तों हमारे चैनल पर आपको उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025-26 की डिटेल वीडियो भी मिल जाएगी, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। बजट और आर्थिक सर्वेक्षण दोनों ही डिटेल वीडियोस को आप देखेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो ये आपका दोस्तों आसानी से सॉल्व आउट हो जाएंगे। और एक और चीज़ दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज आपके बजट के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे 75 तक। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण के 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं, फिर हम उनके बारे में पढ़ेंगे, और जिससे आपका आर्थिक सर्वेक्षण भी कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि उससे पहले आप उसकी डिटेल वीडियो भी देख लीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्य में कुल कृषि जोतों की संख्या कितनी है? 2021-22 के अनुसार दोस्तों यह पूछा गया है। और लास्ट टाइम पे जो कृषि जोतों की अ, जो गणना हुई थी, वो भी 21-22 में ही हुई थी। तो राज्य में कुल कृषि जोतों की संख्या वर्तमान में या 2021-22 के अनुसार कितनी है? 9,94,163 है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह योजना पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और 1 दिसंबर 2018 को लागू हुई थी। देखिए दोस्तों, जो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो शुरुआत है वह कब हुई थी? 1 दिसंबर 2018 को हुई थी। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये 3 किस्तों के माध्यम से दिए जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं और 3 किस्तों के माध्यम से दिए जाते हैं। और 4-4 महीनों के अंतराल में दोस्तों यह क्या दिए जाते हैं? यह आपका अमाउंट दिया जाता है। पहले जो 4 महीने हैं, अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के दोस्तों 31 जुलाई तक, ठीक है। दूसरा है आपका 1 अगस्त से लेकर के दूसरी किस्त जो है दिसंबर तक, 1 अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक, हाँ, मतलब अक्टूबर नवंबर नवंबर तक, सॉरी, ठीक है, नवंबर तक। और तीसरी जो किस्त है 1 दिसंबर से लेकर के 31 मार्च तक तीसरी किस्त आपकी आती है, ठीक है। तो यह प्रश्न भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था, लोअर पीसीएस के एग्जाम पेपर में, कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसके तहत जो तीसरी किस्त है वह कब दी जाती है? तो दिसंबर से जो मार्च की अवधि होती है उसके दौरान तीसरी किस्त होती है। पहली किस्त अप्रैल से जुलाई के दौरान होती है, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के दौरान होती है। और 6,000 रुपये दिए जाते हैं जो भी पात्र किसान होते हैं उनको सालाना, ठीक है। तीसरा है, उत्तराखंड में 31 दिसंबर 2025 को 9.15 लाख कृषक इस योजना में पंजीकृत हैं, जो कि इस 6,000 रुपये जो आपका सालाना आपको दिया जा रहा है पात्र किसानों को, उनको मिलते हैं। तो 9.15 लाख कृषक इस योजना में पंजीकृत है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और राज्य में सबसे कम पंजीकृत किसान इसके तहत कहाँ पर है? हरिद्वार जिले में है। यह दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्य में सबसे कम नहीं दोस्तों, सबसे अधिक। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दोस्तों उत्तराखंड में सबसे अधिक जो पंजीकृत किसान है, वह दोस्तों किस जनपद में है? वह आपका हरिद्वार जनपद में है। जबकि सबसे कम पंजीकृत किसान कहाँ होने चाहिए थे? सबसे कम पंजीकृत किसान आपका चंपावत जनपद में है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत। तो कौन सा कथन सही है आपसे पूछा गया है। 1, 2, 3 दोस्तों कथन आपके क्या है? सही है। अब देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में मैंने आपको आर्थिक सर्वेक्षण की वीडियो में डिटेल से बताया हुआ है। अब आप लोगों के लिए यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आपको इनके आंसर देने हैं। पहला, इसका नोडल विभाग कौन होता है? नोडल विभाग कौन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत? और इनका नोडल अधिकारी कौन होता है जिसके द्वारा यह आवंटन किया जाता है? इन 2 क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विभिन्न इंडेक्स या रैंकिंग में उत्तराखंड के स्थान के संबंध में गलत युग्म का चयन करना है आपको, या सत्य युग्म का चयन करना है। पहला है
कि सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों? तो सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड जो है हमारा प्रथम स्थान पर रहा है। केरल के साथ में दोस्तों क्या था, उत्तराखंड प्रथम स्थान पर था और स्कोर कितना था उत्तराखंड का 79 स्कोर था। अगला दूसरा है निर्यात तैयारी सूचकांक 2025 में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा है? तो निर्यात तैयारी सूचकांक में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड क्या है? पहले स्थान पर रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में जो उत्तराखंड का देहरादून जनपद है उसका कौन सा स्थान है? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में देहरादून का 15वां स्थान ना होकर दोस्तों कौन सा स्थान है? 19वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 19वां स्थान है, इसलिए तीसरा कथन आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, जो आपसे पूछा गया है। गलत युग्म का चयन पूछा गया है तो तीसरा कथन आपका असत्य हो जाएगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में देहरादून का स्थान कौन सा है? 19वां है, ना कि 15वां। अगला है ई सेवाओं के मामले में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो ई सेवाओं के मामले में उत्तराखंड का भारत में 5वां स्थान है, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स उत्तराखंड का स्थान पहला है, केरल के साथ में 79 स्कोर था। निर्यात तैयारी सूचकांक छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड पहले स्थान पर है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में देहरादून का स्थान कौन सा है? 19वां है। और ई सेवाओं के मामले में देश में प्रथम स्थान किसका है? सॉरी, देश में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? 5वां है। अगला हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय मिलेट मिशन के तहत मंडुआ खरीद में उत्तराखंड का कौन सा जिला पूरे राज्य में प्रथम रहा है? तो राष्ट्रीय मिलेट मिशन के तहत मंडुआ खरीद में उत्तराखंड का जो चमोली जनपद है दोस्तों वो क्या है? प्रथम स्थान पर रहा है, ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है केंद्र सरकार के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में उत्तराखंड के मोरी ब्लॉक का देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो उत्तराखंड में जो आपका मोरी ब्लॉक है, उत्तरकाशी जिले में ये मोरी ब्लॉक पड़ता है, तो इसमें मोरी ब्लॉक को कौन सा स्थान मिला है आकांक्षी जिला का ब्लॉक कार्यक्रम में? तो 44वां स्थान मिला। कौन सा? 44वां स्थान मिला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राज्य में लखपति दीदी योजना के तहत मार्च 2026 तक कितनी महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो लखपति दीदी योजना के तहत मार्च 2026 तक दोस्तों 2.5 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडेक्स में प्रथम स्थान पर रहने वाला उत्तराखंड का जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड की जो एसडीजी इंडेक्स जारी किया जाता है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा, तो मुख्यतः सेतु आयोग के द्वारा इसको जारी किया जाता है, तो इसमें प्रथम स्थान पर रहने वाला जिला कौन सा है दोस्तों? वो है चंपावत जिला है। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है दोस्तों उत्तराखंड का? ये है चंपावत। ठीक है, और अंतिम स्थान पर कौन सा रहा है पूछा जाएगा, तो अंतिम स्थान पर रहा है दोस्तों क्या? उधम सिंह नगर जनपद क्या है? अंतिम स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर बागेश्वर है, तीसरे स्थान पर नैनीताल है। तो प्रथम स्थान है चंपावत का। एसडीजी इंडेक्स उत्तराखंड का जो है उसमें प्रथम स्थान किसका है? चंपावत का है। दूसरा स्थान दोस्तों किसका है? बागेश्वर का है। तीसरा स्थान नैनीताल का है और अंतिम स्थान किसका है? उधम सिंह नगर का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों की संख्या सबसे कम है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार उत्तराखंड में जो आपका रुद्रप्रयाग जनपद है दोस्तों, इसमें पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों की संख्या क्या है? सबसे कम है। क्या? पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों की संख्या सबसे कम कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला है स्टार्टअप्स को मासिक भत्ते के रूप में 15,000 रुपये प्रदान करने का प्रावधान है। तो उत्तराखंड स्टार्टअप नीति कब जारी हुई थी? 2023 में दोस्तों जारी हुई थी, जिसके तहत स्टार्टअप्स जो है उनको मासिक भत्ते के रूप में 15,000 रुपये प्रदान करने का प्रावधान है। पहला कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है महिलाएं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संस्थापकों के स्टार्टअप्स के लिए 20,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। दूसरा कथन भी आपका सही है। तीसरा है स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में उत्तराखंड लीडर यानी कि कैटेगरी ए श्रेणी में सम्मानित है। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में उत्तराखंड क्या है? लीडर श्रेणी या कैटेगरी ए श्रेणी में क्या है? आपका पंजीकृत है। ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इस नीति के अंतर्गत राज्य में कुल 50 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य है। तो यह दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि 50 नहीं दोस्तों, कितने? 30 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023। सबसे पहला कथन आपको याद रखना है कि इसके तहत क्या है? मासिक भत्ते के रूप में 15,000 रुपये देने का प्रावधान है स्टार्टअप्स को। सही है। SC ST और महिलाओं को स्टार्टअप के लिए 20,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में उत्तराखंड कौन सी श्रेणी में है? तो इसमें दोस्तों उत्तराखंड लीडर श्रेणी में है या कैटेगरी ए में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस नीति के तहत राज्य में कुल कितने इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य है? 30 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण या अनुदान सहायता का सही मिलान करना। एक साइड आपकी योजनाएं दी गई हैं, दूसरी साइड दोस्तों आपका क्या दिया गया है? सहायता
या प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, पहला दोस्तों क्या, कुक्कुट पालन, जो आपका पर्वतीय योजना है कुक्कुट पालन में, उसमें पर्वतीय में क्या होता है, 40% आपका ऋण सहायता दी जाती है। कितनी, 40% ऋण सहायता दी जाती है। ठीक है, दूसरा है दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना। तो दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में दोस्तों क्या है, आपका या तो 50% अनुदान दिया जाएगा मैक्सिमम, या अधिकतम 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो भी होगा वह दिया जाएगा। ठीक है, अगर 15 लाख से ज़्यादा आपका अनुदान हो रहा है तो उसमें उस कंडीशन में 15 लाख दिए जाएंगे, अगर उससे कम अमाउंट है तो उसमें आपका 50% अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले का हो जाएगा दूसरा, दूसरे का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, जो सेवा क्षेत्र है, इसमें कितना ऋण सहायता दी जाती है आपका, तो प्रधानमंत्री रोजगार जो सृजन है सेवा क्षेत्र में, इसमें 20 लाख रुपए ऋण देने का प्रावधान है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और नेक्स्ट है क्या, व्यापारिक दुर्घटना बीमा। तो व्यापारिक दुर्घटना बीमा में 10 लाख सहायता देने का प्रावधान है। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला, चौथे का चौथा। ठीक है, तो याद रखना है, कुक्कुट पालन प्रवृत्ति के लिए 40% ऋण सहायता दी जाती है। दीनदयाल होम स्टे योजना के लिए या तो 50% अनुदान दिया जाएगा, या अधिकतम 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन सेवा क्षेत्र के लिए क्या होगा, 20 लाख ऋण दिया जाता है आपका। और व्यापारिक दुर्घटना बीमा के लिए 10 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ट्राउट प्रोत्साहन योजना के तहत उत्तराखंड के किस जनपद में ट्राउट फिशरी प्रोजेक्ट एवं एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो ट्राउट प्रोत्साहन योजना के तहत उत्तराखंड का जो उधमसिंह नगर जनपद है दोस्तों, यहाँ पर ट्राउट फिशरी प्रोजेक्ट एवं एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर, आपका उधमसिंह नगर जनपद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, असत्य है। पहला है, मत्स्य पालन रिपोर्ट 2024 के अनुसार हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का क्या है, प्रथम स्थान है। बिल्कुल दोस्तों सही है कि मत्स्य पालन रिपोर्ट जो 2024 की जारी हुई है, उसके तहत हिमालयी राज्यों में सबसे पहला स्थान किस राज्य का है, वो है उत्तराखंड का। याद रखना है, पहला सही है। यह प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है मत्स्य रिपोर्ट के अनुसार। दूसरा है, मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार देने में उत्तरकाशी जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है। दूसरा कथन भी दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। जो मनरेगा है, जी राम जी योजना के नाम से इसे वर्तमान में जाना जाता है, इसके तहत 100 दिनों का रोजगार देने में उत्तराखंड में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है, उत्तरकाशी जिला प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार महामारी काल यानी कि 2022-23 से लेकर के 2025-26 तक राज्य की जीएसडीपी में यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 7.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। तीसरा कथन भी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आर्थिक सर्वेक्षण मैंने आपको कराया हुआ है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड की प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम कितनी अनुमानित है, 3,81,889। यह दोस्तों गलत हो जाएगा। प्रचलित भावों पर जो उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, 2,73,931 रुपये है। ये आपको ध्यान रख लेना है। तो कौन सा कथन सत्य है, डी वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 2,73,931 रुपये है उत्तराखंड की। और 2022-23 से 2025-26 तक उत्तराखंड राज्य की जीएसडीपी में कितनी वृद्धि हुई है, 7.2% की वृद्धि हुई है। 100 दिनों का रोजगार देने में प्रथम स्थान पर कौन सा है, आपका मनरेगा के तहत, वह है उत्तरकाशी। अंतिम स्थान पर दोस्तों कौन सा है, अंतिम स्थान पर है नैनीताल। वही मत्स्य पालन रिपोर्ट 2024 के अनुसार हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, उत्तराखंड का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तराखंड का अनुमानित राजकोषीय घाटा और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है, वीवीआईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन 2026-27 ना होकर के यहाँ पे 2025-26 होना था। ठीक है, अगर हम बात, क्योंकि देखिए अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे तो वहाँ पे राजकोषीय घाटा 2.9% भी दिखाया गया है और 3.2% भी दिखाया गया है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण में ही दोनों रिकॉर्ड है, राजकोषीय घाटा 3.2% भी लिखा है, 2.9% भी लिखा है। ठीक है, तो अगर ऐसा प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा वो आपको वहाँ पे सही कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तराखंड का अनुमानित राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.94%, 2.94%। ठीक है, वहीं और कहीं कहीं पर आपको 3.2% भी देखने को मिलेगा। हालांकि ये क्वेश्चन अगर 2025-26 के संदर्भ में होता तो आपका 2.94% ज़्यादा सही आंसर था। ठीक है, इसलिए आपको दोनों ही याद रखने हैं, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण में दोनों ही दिया गया है, दोनों आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। ठीक है, और अगर दोनों ऑप्शन में होते हैं तो वहां पर आपको क्या करना है,
थोड़ा-सा दोस्तों आज स्क्रीन प्रॉब्लम हो रही है, कोई नहीं आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। तो अगर दोनों ऑप्शन में मिलते हैं तो 2025-26 के अनुसार तो आपको 2.94 मारना है और 2026-27 के अनुसार आपको 3.2% मारना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार वर्तमान में किस प्राचीन धाम के लिए नया मास्टर प्लान तैयार कर रही है? तो नया मास्टर प्लान दोस्तों उत्तराखंड जो सरकार है, वह जागेश्वर धाम के लिए कर रही है, ठीक है? जागेश्वर धाम को दोस्तों उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार क्या हो रहा है? नया मास्टर प्लान तैयार कर रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार ग्राम पंचायतों को कुल आवंटित निधि का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? तो उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार ग्राम पंचायतों को कुल आवंटित निधि का 35% प्राप्त होता है। कितना? 35%। और जिला और ग्राम पंचायतों दोनों को 35-35% क्या होता है? प्राप्त होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, और ब्लॉक या क्षेत्र पंचायत के लिए कितना हिस्सा निर्धारित है? तो वह 30% हिस्सा निर्धारित है, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए ग्राम पंचायतों को और जिला पंचायतों को उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार कुल आवंटित निधि का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? 35% होता है। और वहीं क्षेत्र पंचायतों को पूछा जाएगा तो 30% हिस्सा जो होता है निर्धारित होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में कुक्कुट पालन को एमएसएमई नीति के अंतर्गत किस श्रेणी में रखा गया है और ऋण सहायता क्या है? ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में कुक्कुट पालन को एमएसएमई नीति के अंतर्गत दोस्तों आपका श्रेणी ए में रखा गया। किसमें? श्रेणी ए में रखा गया है। और पर्वतीय क्षेत्रों हेतु 40% ऋण सहायता या अनुदान का प्रावधान किया गया है। किसमें? कुक्कुट पालन हेतु, ठीक है? कुक्कुट पालन को एमएसएमई नीति के तहत श्रेणी ए में रखा गया है और 40% ऋण या सहायता अनुदान दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड बजट 2026-27 में वर्णित विज्ञान की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो विज्ञान ज्ञान पर जोर दिया गया है, मानस पर जोर दिया गया है, केदार के बारे में बताया गया है, संतुलन के बारे में बताया गया है और ज्ञान के साथ साथ विज्ञान पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो विज्ञान में वी का अर्थ दोस्तों क्या है? तो विज्ञान में वी का अर्थ है वैल्यू बेस्ड, बिल्कुल आपका सही है। जी का अर्थ क्या है? जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ये भी बिल्कुल सही है। एन का अर्थ क्या है? एन का अर्थ है दोस्तों क्या? आपका नया उत्तराखंड। ठीक है, और ए का अर्थ क्या है? ए का अर्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका पहला, दूसरा, तीसरा आपका सही होगा। कि वी का अर्थ क्या है? वैल्यू बेस्ड है। आई का अर्थ क्या है इसमें विज्ञान में? आई का है इनोवेशन ड्राइवन। ठीक है, जी का क्या है? गुड गवर्नेंस है। ठीक है, वाई का क्या है? यूथ पावर्ड है। और ए का है अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही। ठीक है, तो इन 5 स्तंभों पर नया उत्तराखंड का निर्माण होगा। ज्ञान के साथ विज्ञान पर जोर दिया गया है, वैल्यू बेस्ड, इनोवेशन ड्राइवन, गुड गवर्नेंस, यूथ पावर्ड और अकाउंटेबिलिटी, ये आपको ध्यान रख लेना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बजट 2026-27 के आंकड़ों को संबंधित मदों से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, और एक साइड आपके मद दिए गए हैं और दूसरे साइड अनुमानित राशि दी गई है। ठीक है, ये दोस्तों मैंने आपको ना डिटेल में पढ़ाया हुआ है। बजट वाली वीडियो देख लीजिएगा, आप आर्थिक सर्वेक्षण वाली वीडियो देख लीजिएगा। अगर जिस अभ्यर्थी ने वो 2 वीडियो बहुत अच्छे से देखी है ना, उसके सारे क्वेश्चन सही होंगे। बजट 2026-27 के अनुसार बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड सरकार की कुल प्राप्तियां कितनी है? ठीक है, कुल प्राप्तियां क्या होती है? राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजीगत प्राप्तियां। तो कुल प्राप्तियां दोस्तों कितना? 1,10,143.13 करोड़, ये क्या है? कुल प्राप्तियां हैं। वहीं दोस्तों कुल व्यय कितना है? कुल व्यय यानी कि जो बजट का आकार है वो कितना है? 1,11,703.21 करोड़ है उत्तराखंड राज्य के बजट का कुल आकार। ये डाटा मैंने आपको पहले भी याद कराया है। ठीक है, उत्तराखंड सरकार की राजस्व प्राप्तियां कितनी है बजट 2026-27 के अनुसार? तो राजस्व प्राप्तियां हैं दोस्तों कितना? 67,525.77 करोड़। और वहीं पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है दोस्तों? पूंजीगत प्राप्तियां हैं 42,617.35 करोड़। और इन दोनों ही प्राप्तियों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका कुल प्राप्तियां निकल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि कुल व्यय कितना है, तो कुल व्यय है 1,11,703 करोड़, जो कि आपके बजट का आकार भी है। तो सही आंसर हो जाएगा ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का 1। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है सत्य है? पहला है, मुख्यमंत्री उद्दीमान खिलाड़ी योजना के तहत 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों को प्रति माह 1,500 रुपये की छात्रवृत्ति दी जा रही है। बिल्कुल दोस्तों सही है ये भी, कि मुख्यमंत्री उद्दीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना जो है उसके तहत 8 से 14 वर्ष तक के जो भी खिलाड़ी हैं उनको प्रति माह कितने की छात्रवृत्ति दी जा रही है? 1,500 रुपये की। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उद्दीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत 1,500 रुपये की छात्रवृत्ति कितने वर्ष के खिलाड़ियों को दी जाती है? 8 से 14 वर्ष तक के खिलाड़ियों को। दूसरा है, बजट 2026-27 के अनुसार राज्य में भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराने के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर प्रभावी है? तो 1064 टोल फ्री नंबर प्रभावी है, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत छात्रवृत्ति राशि 2,000 प्रति माह निर्धारित है 14 से 23 साल तक के अभ्यर्थियों के लिए। बिल्कुल सही है। देखिए, उद्दीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के लिए पूछा जाएगा कितनी छात्रवृत्ति? 1,500 खिलाड़ी। और मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत छात्रवृत्ति पूछा जाएगा तो 2,000 रुपये छात्रवृत्ति
आपके प्रतिमाह दी जाती है 14 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक के अभ्यर्थियों को। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर आपका बजट के क्वेश्चन भी हैं, आर्थिक सर्वेक्षण के क्वेश्चन भी हैं, और साथ में दोस्तों क्या आपका करंट अफेयर्स भी यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, कवरअप किया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। देखना, इससे हो गया और आर्थिक सर्वेक्षण से हो गया, जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनसे भी। तो ये सारी वीडियोज़ आपको देखनी है, ठीक है। अगला है, राजस्व वसूली को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए कौन सा पोर्टल या प्रणाली आपका संचालित है। तो राजस्व वसूली को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए दोस्तों आपका ERCS, क्या ERCS पोर्टल क्या है, प्रभावी है। कौन सा ERCS पोर्टल प्रभावी है राजस्व वसूली को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बजट भाषण के अनुसार ज्ञान मॉडल के तहत किन 4 वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया गया। ज्ञान क्या होता है, गरीब, युवा, अन्नदाता यानी कि कृषक, और एन यानी कि नारी सशक्तिकरण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ज्ञान, जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता, एन से नारी सशक्तिकरण। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। पहला है, खतौनी ऑनलाइन प्राप्त करने हेतु क्या होता है, ई भूलेख आपका क्या होता है, एक ऐप है जिसके तहत आप क्या होता है, खतौनी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा, ई भूलेख ऐप के तहत, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है, कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधि के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु क्या है, ई एग्री लोन है। क्या है, ई एग्री लोन, ठीक है, ये भी आपका सही है। तीसरा है, प्रदेश में निवेश आदि के दृष्टिगत क्रय भूमि क्रय करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु क्या है, ई भू अनुमति ऐप है। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। या ये पोर्टल के नाम है, ये पोर्टल के नाम आप कह सकते हैं, ठीक है। जैसे खतौनी ऑनलाइन प्राप्त करने हेतु पोर्टल का नाम क्या है, ई भूलेख पोर्टल है, जहाँ से आप अपनी खतौनी प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं। ऐसे कृषि से संबंधित एवं कृषि गतिविधि से संबंधित ऋण प्राप्त करने के लिए कौन सा पोर्टल है, ई एग्री लोन प्रोडक्ट आपका पोर्टल है, ये भी सही है। प्रदेश में निवेश आदि के दृष्टिगत भूमि क्रय करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु कौन सा पोर्टल है, ई भू अनुमति पोर्टल है। और अगला क्या है, सजरा मानचित्र ऑनलाइन देखने हेतु ई नक्शा। नहीं दोस्तों, जो सजरा मानचित्र ऑनलाइन देखने हेतु जो पोर्टल है आपका, वो है ई भू नक्शा पोर्टल। क्या है, ई भू नक्शा पोर्टल है। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ई भूलेख क्या करता है, खतौनी ऑनलाइन प्राप्त करने हेतु है। ई एग्री लोन क्यों है, कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधि प्राप्त करने के लिए, ऋण प्राप्त करने हेतु है। ऐसे ई भू अनुमति क्यों है, प्रदेश में निवेश आदि के दृष्टिगत भूमि क्रय करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु है। और सजरा मानचित्र ऑनलाइन देखने हेतु कौन सा पोर्टल है, ई भू नक्शा पोर्टल है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार खतौनी में खातेदार एवं सह खातेदार के अंश का निर्धारण करने हेतु कौन सा है पोर्टल, ई भूलेख अंश पोर्टल है। राजस्व वसूली के लिए कौन सा पोर्टल है, ERCS पोर्टल है। राजस्व न्यायालय को पूर्णतः ऑनलाइन और पेपरलेस बनाए जाने हेतु कौन सा पोर्टल है, ERCMS पोर्टल है। ये सारे पोर्टल आपको दोस्तों क्या कर रखने हैं, ध्यान रख लेने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2026-27 के लिए राज्य की GSDP कितनी अनुमानित है। तो वर्ष 2026-27 के लिए दोस्तों राज्य का सकल घरेलू अनुपात जो अनुमानित है वो कितना है, 8.2% है। कितना, वर्ष 2026-27 के लिए, ठीक है। अब आपसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वर्ष 2025-26 के लिए उत्तराखंड की जो राज्य की GSDP है वह कितनी अनुमानित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बता रखा है मैंने आर्थिक सर्वेक्षण में भी, बजट में भी, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका बनेगा, मैं कह रहा हूँ इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। देखना कि 2026-27 के लिए GSDP कितनी अनुमानित है, राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद 8.2% है। 2025-26 के लिए कितनी है, कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बजट आवंटन के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। मिशन एप्पल के लिए 40 करोड़ रुपए दिया जा रहा है, नहीं दोस्तों, मिशन एप्पल के लिए आपका 42 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया। कितना, 42 करोड़ का। महक क्रांति के लिए 10 करोड़ का आवंटन है, बिल्कुल सही है। मत्स्य विभाग के लिए 30.13 करोड़ का है, बिल्कुल सही है। अटल आयुष्मान योजना के लिए आपका 600 करोड़ बजट का प्रावधान है, ये भी बिल्कुल सही है। तो मिशन एप्पल के लिए कितना है, 42 करोड़ है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 बजट में मुख्य योजनाएं हैं या कुछ स्टार्टअप्स हैं, और दूसरी साइड उसकी राशि बताई गई है कि कितनी राशि किसके लिए दी जा रही है। मुख्यमंत्री राज्य कृषि योजना के लिए दोस्तों कितना करोड़ रुपए की राशि दी जा रही है, तो मुख्यमंत्री राज्य कृषि योजना के लिए 20 करोड़ की राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए दोस्तों कितनी राशि दी जा रही है बजट में, या कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है, तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60 करोड़ धनराशि का आवंटन किया गया है। संस्कृत ग्राम के संचालन हेतु आपका 1 करोड़ धनराशि का आवंटन किया गया है। और स्टार्टअप वेंचर फंड के लिए आपका 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बजट के अनुसार। ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। अगला क्वेश्चन है, मानसखंड मंदिर माला मिशन योजना द्वितीय चरण के तहत कितने मंदिर को शामिल किया गया है। तो मानसखंड मंदिर माला मिशन योजना द्वितीय चरण के तहत दोस्तों आपका 14 मंदिरों को शामिल किया गया। कितने, 14 मंदिरों को शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है, वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत किस स्थान पर अवस्थापना सुविधाएं विकसित की गई हैं। तो वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत दोस्तों आपका जादूंग जो उत्तरकाशी है,
जादूंग घाटी भी कहते हैं इसे, नेलंग जादूंग घाटी उत्तरकाशी में पड़ती है। यहाँ पर क्या होती है, अवस्थापना सुविधाएं विकसित की जा रही है। वाइब्रेंट विलेज क्या होती है, जो दोस्तों दूरस्थ विलेज हैं, बॉर्डर से लगे हुए विलेज हैं, वहाँ पर विकास करना, पलायन को रोकना, सुविधाएं पहुँचाना, अवसंरचना निर्माण करना, ठीक है, जैसे नीति, जादूंग, ये जैसे गाँव जो हैं, जादूंग नेलंग घाटी हो गया, जादूंग घाटी हो गया, नीति, माणा, ये क्या होते हैं आपका वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बजट 2026-27 के अंतर्गत मेगा इंडस्ट्रियल एवं मेगा टेक्सटाइल नीति के लिए कितनी धनराशि जारी की गई है? तो मेगा इंडस्ट्रियल एंड मेगा टेक्सटाइल नीति के लिए दोस्तों आपका 25 करोड़ रुपए की धनराशि क्या की गई है, जारी की गई है। इसी प्रकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए कितनी धनराशि जारी की गई है? 75 करोड़ की। जेंडर बस्टिंग के लिए आपका कितना, 19,692.02 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। और मेगा इंडस्ट्रियल और मेगा टेक्सटाइल नीति के लिए आपका 25 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके कुछ रिपीटेड भी होंगे दोस्तों, अब आपका क्या होगा, बिल्कुल रिवीजन होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अब मैं आपको कवर अप करा चुका हूँ। कथन एक क्या है, उत्तराखंड बजट 2026-27 का कुल परिव्यय यानी कि कुल आकार कितना, 1,11,703 करोड़ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10% अधिक है। बिल्कुल दोस्तों, पहला कथन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। पिछले वर्ष से क्या था, एक करोड़ 1,000 करोड़ के आसपास था, ठीक है। और इस बार कितना है, सॉरी 1,01,000 करोड़ के आसपास था पहले, और इस बार कितना, 1,11,703 करोड़ के आसपास में है, जो पिछले वर्ष की तुलना में क्या है, 10% अधिक है। अगला है, उत्तराखंड राज्य सरकार का लक्ष्य जीएसडीपी के 3% सीमा के भीतर राजकोषीय घाटे को बनाए रखना। ये भी बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सही है। राजकोषीय घाटा कितना दर्ज किया गया था, 2.94% दर्ज किया गया था। तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में बजट 2026-27 के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों के योगदान के संबंध में कौन सा कथन क्या है, सुमेलित नहीं है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 9.59% है, बिल्कुल सही है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान 39.95% है, बिल्कुल सही है। तृतीय क्षेत्र का योगदान 50.46% है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया था, इनमें से कोई नहीं, क्यों, क्योंकि सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला है, वर्ष 2025-26 में उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी कितनी दर्ज की गई दोस्तों, 3,81,000 करोड़ रुपए दर्ज की गई है। जीएसडीपी यानी कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का जो आकार है वह कितना है, 3,81,000 करोड़ है, बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। और 2024-25 में यह कितना था, 3,47,000 करोड़ था, तो पहला हो जाएगा सही। दूसरा है, 2025-26 के लिए उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय दोस्तों कितनी अनुमानित है, 2,73,921 रुपये है, ये भी बिल्कुल आपका सही है, दूसरा कथन भी। तीसरा है, वर्ष 2025-26 की तुलना में वर्ष 2026-27 के बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो वर्ष 2025-26 की तुलना में वर्ष 2026-27 के बजट में दोस्तों क्या हुई है, लगभग 10% की वृद्धि हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी कथन आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित है, 2,73,921 रुपये अनुमानित है। अगला है, उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना दर्ज किया गया है, तो 3,81,000 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड बजट 2026-27 किस संकल्पना या थीम पर आधारित है, तो उत्तराखंड बजट 2026-27 दोस्तों आपका ज्ञान के साथ साथ संतुलन पर आधारित है। ज्ञान से गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण, और वहीं संतुलन क्या है, 8 स्तंभ में है, समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता, नई सोच, तीव्र विकास, उन्नत गांव शहर, लोक सहभागिता, आर्थिक शक्ति एवं न्यायपूर्ण व्यवस्था। और इन 8 मूल मंत्रों के माध्यम से राज्य को आत्मनिर्भर और विकासशील बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है, ठीक है। और ज्ञान मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ केदार पर जोर दिया गया। केदार यानी कि कौशल विकास, इकोलॉजी डेवलपमेंट यानी कि पारिस्थितिकी विकास, धरोहर संरक्षण, आधारभूत संरचना और रिवर्स माइग्रेशन, ठीक है। इनकी मीनिंग दोस्तों आपको सबकी याद रखनी है। मानस पर जोर दिया गया, मंगलकारी, अवसरयुक्त, नवोन्मेषी, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां। तो ये पॉइंट आपको दोस्तों यहाँ पर क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं। सब मैं आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको एक कवर अप कराए थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु कितने करोड़ के बजट पेश किया, 1,11,703 करोड़ का बजट पेश किया गया, जो कि अब तक का राज्य का सबसे बड़ा बजट है। और पिछले वर्ष की तुलना में 10.41% की इसमें वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड बजट 2026-27 में किस क्षेत्र पर विशेष फोकस किया गया है, गरीबों पर, युवा पर, अन्नदाता पर, नारी शक्तिकरण पर और समावेशी विकास, इन सभी क्षेत्रों पर क्या हुआ है, विशेष फोकस किया गया है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 सभी। अगला क्वेश्चन है, बजट 2026-27 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है, और असत्य कथन का चयन करें। पहला है, रुपया कहाँ से आता है, तो सर्वाधिक रुपया कहाँ से आता है, स्वयं के कर राजस्व से आता है, फिर लोक ऋण से आता है, फिर केंद्र से सहायता अनुदान से आता है, फिर केंद्रीय करों व राज्यांश से आता है, फिर करेत्तर राजस्व से आता है। पहला आपका कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, रुपया जाता है, सर्वाधिक रुपया कहाँ जाता है, वेतन भत्ते व अधिष्ठानों में जाता है, फिर बृहत व लघु निर्माण कार्यों में जाता है,
फिर पेंशन या अनुतोषिक में जाता है, फिर निवेश ऋण में जाता है, फिर आपका ब्याज या लाभांश में जाता है। तो पहला और दूसरा दोनों ही आपके सत्य हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है? असत्य है, तो असत्य हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों कथन आपके यह सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, उत्तराखंड राज्य में स्वयं के कर राजस्व से सर्वाधिक रुपया आता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका पूरा चार्ट बताया था मैंने। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक रुपया वेतन, भत्ते, मजदूरी आदि अधिष्ठान व्यय में जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला, बजट में ज्ञान के साथ साथ संतुलन पर जोर दिया गया है। समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता, नई सोच, तीव्र विकास, उन्नत गांव शहर, लोक सहभागिता, आर्थिक शक्ति और न्यायपूर्ण व्यवस्था। संतुलन के 8 आधारभूत स्तंभों की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। ज्ञान ध्यान रखना है, मानस ध्यान रखना है, केदार ध्यान रखना है और विज्ञान ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो सभी कथन यहाँ पर आपके सत्य हो जाएंगे। अगला है, उत्तराखंड बजट 2026-27 में बजट की प्रमुख विशेषताओं में केदार को शामिल किया गया है। के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? के से कौशल विकास है, बिल्कुल सही है। ई से आपका इकोलॉजी डेवलपमेंट है, बिल्कुल सही है। डी से धरोहर संरक्षण है, बिल्कुल सही है। ए से आधारभूत संरचना है, बिल्कुल सही है। आर से रिवर्स टूरिज्म है, यह दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि आर से आपका क्या है? आर से होगा रिवर्स माइग्रेशन, यानी कि रिवर्स माइग्रेशन होगा आर से, ठीक है। यानी कि पलायन को, जो लोग पलायन कर चुके हैं उनको वापस लाना, ठीक है। डिटेल में बता चुका था, इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, कि बजट 2026-27 में बजट की प्रमुख विशेषताओं में संतुलन के 8 मूल मंत्रों के माध्यम से राज्य को आत्मनिर्भर और विकासशील बनाने का लक्ष्य रखा गया है। के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऐसे संतुलन, समावेशी विकास है, ए से आत्मनिर्भरता है, एन से नई सोच है, टी से तीव्र विकास है, यू से उन्नत गांव शहर है, एल से लोक सहभागिता है, ए से आर्थिक शक्ति है और एन से न्यायपूर्ण व्यवस्था है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, समावेशी विकास के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया है, आत्मनिर्भरता के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया है, नई सोच के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएंगे? सभी कथन सत्य हो जाएंगे, ठीक है। इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करंट अफेयर्स में भी करा रखे हैं, जो मार्च माह के करंट अफेयर्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये ज़्यादा डिटेल में नहीं कराया हुआ है। और यहाँ से दोस्तों आपके क्या हो रहा है, नीचे मैंने और भी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बता दिया गया। मानस आपको ध्यान रखना है, मंगलकारी, अवसरयुक्त, नवोन्मेषी, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आपके बजट से संबंधित 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि मैंने आपको करा दिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका था, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको ज़्यादा जोर नहीं दिया है। तो अगर बजट से प्रश्न पूछा जाएगा, तो जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए हैं और जो डिटेल वीडियो हैं, यहाँ से आपका दोस्तों क्या होगा? बजट कवर अप हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अभ्यर्थी जो कि उत्तराखंड के आगामी एग्जाम हेतु प्रैक्टिस सेट के बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, या टेस्ट सीरीजेस अटैम्प्ट करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों डिटेल कोर्सेज को पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जिसमें आपको उत्तराखंड के समस्त एग्जामों की तैयारी कराई जाती है, डिटेल में प्रैक्टिस सेट्स कराए जाते हैं, और करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। धन्यवाद।